पैगंबर इस्लाम को लिखना आता था? गुड क्वेश्चन। नहीं, लिखना पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन डॉक्टर साहब, आप बिजनेस करते हैं ना, फार्मेसी का, आप दवाइयां बेचते हैं, आप जी जी अपने बिल्कुल। कैश काउंटर पर किसी ऐसे बंदे को मुलाजिम रखेंगे जिसको लिखना पढ़ना ना आता हो, जिसको अकाउंटिंग ना आती हो? बात तो सही है। दौड़ा। देखिए सर, मजबूरी में देखिए पैसे का सबको आते हैं। देखिए अगर लिखना पढ़ना नहीं आता ना, उनको पैसे काटने बहुत तेजी से आते हैं। आप रखो किसी को, जाहिल को रख लो, उसको पता है कि 100 रुपए में से 80 रुपए काटने तो कितने वापस करने। जैसे आप इस जॉब के लिए पढ़े लिखे बंदे को प्रेफर करेंगे या अनपढ़ बंदे को? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रेफर तो मैं करूंगा, लेकिन खुदा ने जिस मिजाज को। मैं आपकी बात जरा कता कलामी के लिए माजरत, मुझे ये बताइएगा कि जब गामदी साहब जैसे जो पढ़े लिखे मुसलमान उलमा हैं जो कहते हैं कि वो भी हदीस का इतना ज़्यादा उसको तस्लीम नहीं करते हैं और वो इस्लामिक टीचिंग्स की बुनियाद जो है कुरान और सुन्नत को कहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो सुन्नत है वो आ हजूर का अमल है। तो जब वो कुछ अमल कर रहे होते थे तो ज़बान से कुछ अल्फाज भी अदा करते थे, और जो लोग उनके पास महफूज थे, जो उनसे प्यार करते थे, वो उन अल्फाज को सेव कर लेते थे, ठीक है, जिसके ऊपर अब हजरत उमर जज्बे होते थे। तो मुझे ये बताइए कि अगर आप अहादीस के मजमूए को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुरान के ऊपर बेस करेंगे इस्लामिक टीचिंग्स को, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुरान को उसकी बेस्ट सपोर्ट जो है, उसकी बेस्ट एलेबोरेशन से महरूम कर दिया। फिर तो अल्लाह मियाँ ऊपर प्लेट भी गिरा सकता था ना कुरान के। फिर तो आ हजूर की सीरत की, आ हजूर की हदीस की, उनकी सुन्नत की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे थे कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कुरानी तालीमात के ऊपर मिनो अमल किया, और कुरान जो है वो हर साहिब इस्तिताअत को ऊपर ज़कात फर्ज करता है। और चूंकि पैगंबर इस्लाम एक अमीर खातून के शौहर भी थे और बाद में उनकी 10 बीवियां भी थीं और लौंडियां भी थीं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो काफी बड़ा खानदान था, इसका मतलब है वो साहिब इस्तिताअत भी होंगे। लेकिन आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में ज़कात की मद में एक दिनार भी कभी किसी को नहीं दिया। यानी वो दूसरे मुसलमानों को कहते थे कि तुम ज़कात, और ठीक है, और खुद उन्होंने ज़कात नहीं दी, ठीक है। दूसरे मुसलमानों को कुरान कह रहा है कि तुम 4 शादियां कर सकते हो, कुरान के अंदर 4 शादियों की इजाजत है। लेकिन क्या इस कुरानी हुक्म के ऊपर आ हजूर ने अमल किया? नहीं, उन्होंने 11 शादियां की। तारीख इब्ने कसीर में है कि उन्होंने 18 शादियां की, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आ हजूर वो सब कुछ नहीं कर रहे थे जो कि कुरान में लिखा है। तो ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? मतलब ये होता है कि जब आपकी मक्का के लोगों की आ हजूर के साथ जंगें हुई तो आ हजूर ने कॉपर कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, गोल्ड कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, और जो उस टाइम गुड क्वेश्चन, वो उन्होंने सर उस टाइम कॉपर वगैरह नहीं था। अच्छा मेरी बात तो सुने सर, आप मेरी बात तो सुने, मैं इतने इम्पोर्टेंट आपके लिए सवाल लेके आया हूँ। कुरान मजीद में जो माले गनीमत है उसमें अपने नबी के लिए 20% हिस्सा मुख्तस कर रखा है। ये वैसे दुनिया की वाहिद इलामी किताब है जिसमें अल्लाह ताला जो है वो लूट मार के पैसे में से अपने पसंदीदा बंदे के लिए 20% जो है फिक्स कर रहा है, और इसी वजह से उन्हीं के एहतराम में जरदारी साहब 20% से ऊपर नहीं जाते हैं और 10% के करीब रहते हैं। तो मुझे ये बताइए सर, वो तो जब ये 20% आना शुरू हो गया, माले गनीमत में से आपके नबी % रखा और वो अमीर हो गए, उसके बाद वो साहिब इस्तिताअत भी हो गए, तो फिर उन्होंने उन पैसों में से कभी किसी को ज़कात दी? गजब बेइज्जती है, सब खत्म हो गया। अगर इस दुनिया के 1 अरब 80 करोड़ जो जितने भी मुसलमान अपने आप को लोग कहलवाते हैं, अगर उनको हम फर्ज कर लें कि वो सारे पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, एक भी उनमें से गुनाहगार नहीं है, ठीक है, इस वक्त जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया की 8 अरब में से 1 अरब 80 करोड़ तमाम फिरकों के लोग जो हैं, ठीक है, हालांकि वो एक दूसरे को काफिर भी कहते हैं, वो पक्के और मुसलमान हैं, सारे के सारे जन्नती हैं। इसका मतलब यह है कि करंट पॉपुलेशन में से 6 अरब 20 करोड़ लोग जो हैं वो आपके अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं, वो आपके अल्लाह ताला के भेजे हुए नबी को आखिरी नबी तस्लीम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हम जैसे एक्स मुस्लिम्स को तो आप गिने ही ना, आप मुझे भी मुसलमान गिन लें उस शुमार में, 1 अरब 80 करोड़ में कर लें, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि 6 अरब 20 करोड़ लोग जो कि आपके नबी को नबी नहीं मानते, इसका मतलब ये है कि शैतान जो है वो उनको बहकाने में कामयाब रहा। उन्होंने तो कोई मगर क्यों हदीस नहीं पढ़ी, वो तो आपके नबी को नबी नहीं मानते, वो तो आपके खुद सर को खुद नहीं मानते। सर जनता माफ नहीं करेगी।